टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। टॉपिक का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशम फाइबर, यानी धागे को हम कैसे मतलब फाइबर से कैसे धागे को बनाते हैं, रेशम से कैसे धागे बनाते हैं, उसके बारे में हम प्रॉपरली टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है ना किस क्लास का टॉपिक है ये बेटा? क्लास कौन सा है? सिक्स्थ क्लास का है। ध्यान दीजिए, सिक्स्थ क्लास का टॉपिक है। फिफ्थ और सिक्स्थ में भी है, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास का टॉपिक है। आप जानते हैं कौन सा टॉपिक? साइंस का है। ठीक है, साइंस का टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का बेटा प्लीज आप लोग थोड़ा आवाज अपनी अपनी म्यूट कर दीजिए, जब मैं पूछूंगा तब आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली सभी को वॉइस जा रही है ना? ओके बेटा। तो देखिए पहले हम कौन से टॉपिक को कवर करें? रिकॉल। ध्यान दीजिए, रिकॉल द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। हम हिस्ट्री यानी कपड़े की ब्रीफ हिस्ट्री, यानी पहले रिकॉल करेंगे, प्रॉपरली जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ के बारे, यानी कपड़ों की पहले हिस्ट्री क्या थी। आज से कई साल पहले लोग कैसे किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसे क्या क्या रेशम कपड़े कौन जितने टाइप्स के आज आज के समय पे क्लॉथ अवेलेबल हैं, क्या उस टाइम पे भी क्लॉथ होते थे, या उतने टाइप्स के वैरायटी में अवेलेबल थे, या कुछ उससे डिफरेंस थे। तो हम कपड़ों की हिस्ट्री के बारे में पहले देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइबर एंड फैब्रिक। बेटा डिफरेंट करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट बताएंगे, अलग अलग हम डिफाइन करेंगे फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। क्लियर? ये सारी चीजें हम अलग क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर एंड कैरेक्टरिस्टिक। हम उसके बाद देखेंगे नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, उसका और कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। यानी नेचुरल फाइबर की आप क्या कैसे बात करेंगे, बताएंगे, डिफाइन करेंगे। जो फाइबर बेटा हमें क्या होते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं, यानी जैसे पेड़ पौधों से मिलता है या भेड़ बकरियों से जो हमें मिलता है, यानी अलग अलग टाइप्स के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे भी हमें फाइबर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फाइबर मिलता है। तो उस फाइबर के बारे में क्लासिफाई करेंगे, नेचुरल फाइबर क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कस एनिमल एंड प्लांट फाइबर। बेटा जो एनिमल से फाइबर कौन कौन से मिलते हैं, जैसे बहुत सारी एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें क्या बेटा फाइबर मिलता है। ध्यान दीजिए, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिससे हमें फाइबर मिलता है। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिससे हमें, जैसे रेशम का प्लांट हुआ, मलबेरी प्लांट हुआ, यानी बहुत सारे जूट हुए। तो ये सभी टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। क्लियर हो गया सभी को? ये सारे टॉपिक हम देखेंगे। ठीक, क्लियर है बेटा? ओके, चलिए आगे देखते हैं कैसे कौन कौन से टॉपिक है, आपको पता ही चल गया। पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द क्लॉथिंग, यानी हम कपड़ों की ब्रीफली हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि आज से कई साल पहले कपड़े कैसे थे, कैसे लोग कपड़े का यूटिलाइजेशन करते थे। तो प्रॉपरली देखेंगे। ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, इंसान कैसे कैसे कपड़े यूज करते थे। तो देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग में बेटा पहली लाइन आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आपको पता है इंसान क्या करता था बेटा? हमेशा इंसानों को, ह्यूमन ऑलवेज हैड द नीड टू प्रोटेक्ट, क्या है बेटा? प्रोटेक्ट देमसेल्फ। इंसानों को अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ध्यान दीजिए कैसे हैं उनमें से, ध्यान दीजिए कौन कौन सी रिसोर्सेज। देमसेल्फ, दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट लाइक हीट। इंसान क्या करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा डिफरेंट 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 बेस, यानी कौन कौन से जैसे डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं, देमसेल्फ कौन कौन से। हीट हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आज के समय पे लोग पंखा, कूलर और एसी का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों बेटा? क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, तो इंसान क्या करता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट यानी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, कौन किस किस हार्मफुल कुछ फैक्टर हैं जिनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनको बचाने के लिए कुछ चीजों का यूटिलाइजेशन करते हैं। कौन कौन सी चीजें के सच है, जैसे एनिमल स्किन हुआ, या फर्स हुए, या लीफ पत्तियां हुई। कुछ लोग क्या करते हैं जानवरों की खाल पहन लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ठंडी वो फर लगा लेते हैं, जैसे कुछ कैट के फर हुए, या एनिमल्स के जो आप बोल सकते हैं कि अंगोरा रैबिट, जो आपने देखा होगा रैबिट्स के भी फर होते हैं, या फिर आपने सीप देखा होगा, सीप के काफी सारे जो होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का फर का यूटिलाइजेशन करते हैं। लीव कुछ लोग पत्तियां पहन लेते हैं, कुछ लोग घासों का यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ। ठीक है, बार्क्स ऑफ द ट्रीज, और कुछ लोग पेड़ों की छालों का यूटिलाइजेशन करते हैं। इवन बोन्स एंड सेल्स, कुछ लोग हड्डियों और सेल का यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी। हम ह्यूमन लोग जैसे आज से कई साल पहले कपड़े उपड़े तो थे नहीं, तो लोग क्या करते थे बेटा? बेटा क्या हुआ, किसी को वॉइस नहीं जा रही प्रॉपर हमारी?
कुमुद बेटा ठीक है। तो बैकग्राउंड में कोई बोल रहा था क्या बेटा? ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो प्लीज केयरफुली सुनिए। देखिए, ह्यूमन यानी हम इंसानों को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हार्मफुल सोर्सेस होते हैं जिनसे नेचुरली हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सच एज लाइक आपको हीट, आपको बहुत ज्यादा गर्मी से बचना है, या फिर ठंडी से बचना है, या फिर बारिश से बचना है, तो लोग कैसे बचते थे आज से? एशियन प्राचीन काल में, ध्यान दीजिए, एशियंट टाइम में पहले के लोग कैसे क्या क्या करते थे बेटा। कुछ लोग जानवरों की खाल यानी स्किन को पहन लेते थे, कुछ लोग जानवर फर्श को यूटिलाइजेशन करते थे, कुछ लोग पेड़ पौधों की छाल, घास और ट्री के छाल्स हो गई, इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है। इन सब चीजों को हम एज ए क्लॉथ की तरह यू ट्रीट करते थे, एज ए क्लॉथ यूज करते थे। इन सब चीजों को एज ए क्लॉथ यूज करते थे क्योंकि और भी चीजें थी नहीं हमारे टाइम पे। इस उस समय ये सारी चीजें नहीं थी, अच्छी अच्छी मशीनरी नहीं था, अच्छा खासा जो लोग जीन्स पैंट ये सारी चीजें यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सारी चीजें नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां, छाल हुए, स्किन हुए जानवर को मारते थे, उनकी चमड़ी निकाल कर यानी उसकी उनकी स्किन पहन लेते थे ठंडी में, ताकि ठंडी के मौसम में ठंड न लगे। तो ये सारी चीजें यूटिलाइजेशन होता था। आफ्टर पीपुल, कुछ समय बाद क्या हुआ बेटा, लोग क्या हुए, बेगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर। लोग आफ्टर कुछ समय बाद फिर लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेटअप किया, यानी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, कम्युनिटी बनाया, समुदाय बना दिया। दे आर स्टार्टेड बेबिंग ट्विंग्स, क्या बेटा, उन्होंने बेबिंग यानी बुनना शुरू कर दिया। बेबिंग क्या है, ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, यानी क्या किया, कुछ समय बाद लोगों ने क्या किया, घास से, आपने ध्यान दीजिएगा, यानी काफी सारी ग्रास होती थी, घासें होती थी, उनसे क्या बुनाई करने लगते थे, काफी मैट बनाने लगे। ध्यान दीजिए, काफी सारी मैट बनाने लगे, या फिर कुछ ऐसे बुन बुन के एक दूसरी घास को, ग्रास को एक दूसरे में गूंथ कर उसका कपड़े के टाइप में उसे फॉर्मेशन करने लगे। फिर धीरे धीरे और भी समय बदलता गया, तो और समय बदलता गया, क्या है, वेव दिए चीजा स्टैंडर्ड इनटू ईच क्लॉथ एंड फाइबर, और वही जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ इनटू किसमें, कपड़े के रूप में और फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? तो वही जो कन्वर्जन हुआ धीरे धीरे, जो फाइबर निकलते थे, जो ग्रास होती थी, घास होते थे, जो पेड़ की लीव्स होती थी, ट्रीज होती थी, उन सबको किस में कन्वर्ट कर दिए, धीरे धीरे हम कपड़ों के फॉर्म में कन्वर्जन करना शुरू कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। दे स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू स्टीच, यानी आज के समय पे नहीं पता चलता है कि लोग कैसे क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। ध्यान दीजिए, स्टीच, ध्यान दीजिए, आज के समय में आप नहीं बता सकते कि उन सब चीजों को कैसे, अगर कोई मशीन से बुना है या फिर कोई हैंड उसमें पेपिंग किया गया है, तो ध्यान दीजिए आज के समय पे अब वो सारी चीजें आप नहीं देख पाएंगे जो आज से पहले एशियंट टाइम पे लोग यूटिलाइजेशन करते थे। ठीक है? क्यों? दे आर सिंपली क्या है, ड्राइव्ड द क्लॉथ अराउंड दियर इज अ हॉबी, और आज के समय पे लोगों ने क्या किया, ड्राइव्ड यानी ड्राइव्ड द क्लॉथ अराउंड दियर हॉबी बॉडीज। और आज के समय पे ध्यान दीजिए, आज के समय तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, क्लॉथ को ऐसे चेंज करते हैं, बिल्कुल जब चाहे आप नया क्लॉथ ले लेते हैं, जब पुराने को फेंक देते हैं, बेकार भी नहीं रहता, तब भी कितना आसान हो गया। लेकिन उस समय पे क्या करते थे लोग, बहुत ही ज्यादा ये रेयर केस में होते थे, किसी किसी के पास एनिमल की स्किन होती थी, किसी के पास फर होते थे, तो क्या करते थे, अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली ड्रैप्ड करते थे, ढक कर रखते थे इन्हीं सारी चीजों से। स्किन हुआ, फर हुआ, लीव्स हुए, ग्रास हुए, या फिर ब्रेक ऑफ ट्रीज हुए, इवेंट्स, बोन एंड सेल्स का यूटिलाइजेशन करते थे। क्लियर हो गया सभी को? तो आज से कई साल पहले लोग कैसे थे, लोगों के पास कपड़े उपड़े नहीं थे, तो पेड़ पौधे यानी पत्तियों की छाल, इन सभी का यूटिलाइजेशन करते थे। ठीक है बेटा सभी को? क्लियर? आप ध्यान दे सकते हैं स्टेपिंग स्टोन्स में क्या लिखा हुआ है, स्टेपिंग स्टोन्स में है, वेयर डू यू वेयर क्लॉथ, वाई डू वी वेयर क्लॉथ, आप क्लॉथ को क्यों पहनते हैं, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, आज के समय आपको हर जगह क्लॉथ दिखाई पड़ेगा। आप देखते हैं बेड लैम्प, लाइम्स बेड, आप जानते हैं बेडशीट भी देखे या कार्टन देखिए, कुछ भी चीजें सभी किससे बने होते हैं, कपड़ों से या पेड़ों की छाल से, या पेड़ पौधों की पत्तियों से बना रखे हैं बेटा। तो फैब्रिक से, ध्यान दीजिए कैसे आप बनाए हैं, किससे, ध्यान दीजिए, यानी क्लॉथ से बना हुआ है, कपड़ों का ही होता है। वाई डू वी वियर क्लॉथ, आप क्लॉथ क्यों पहनते हैं, रीजंस बताना है आपको, प्रॉपर्ली देखना है, समझना है। इसी के बारे में बताया गया है।
वाई डू वी वियर क्लॉथ, क्यों पहनते हैं? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द क्लॉथ इज टू कवर आवर बॉडी। प्राइमरी क्या है बेटा? सबसे पहला हमारा पर्पज है कि हम अपनी बॉडी को कवर करें। एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, रेन एंड स्नो, यानी हमें ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, जाड़े से, हर चीज से बचना है, इसलिए हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? ओके। एंड ध्यान दीजिए, क्लॉथ क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द फैब्रिक। आपको पता है कि ये सभी क्लॉथ किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। बिसाइड क्लॉथिंग, अगर हम बात करें, और सर इंसेक्ट बाइट से भी, हाँ, इंसेक्ट बाइट से तो बनते हैं। ध्यान दीजिए, अभी बताएंगे क्या क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द फैब्रिक एंड क्या है, बिसाइड इज अ क्लॉथिंग वी आल्सो यूज फैब्रिक टू मेक बेड लेंथ। ध्यान दीजिए, आज इसके बाद क्या करते हैं, आप अदर साइड में देखें तो इन सभी क्लॉथ का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे करते हैं? आप बेड बनाने में करते हैं, बेडशीट जिसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। एंड कर्टन, पर्दे को बनाने में। आप क्या है, अफोलेस्ट्री एंड क्या है, कॉशन कवर, बहुत सारी चीजें, यानी आप बात करें तो बेडशीट हुआ, कर्टन्स हुए, या कोई भी चीजें, क्या हुआ बेटा, आप पिलो देखिए तो कोई काफी सारी तकिया हुआ, या फिर, हाँ, तो आप हर एक चीज को कहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं? क्लॉथ का यूटिलाइजेशन हर एक प्रॉपर, जो भी आप जिस चीजों को बनाते हैं जिनसे हमें ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट हो सके, तो हम यूटिलाइजेशन करते हैं क्लॉथ का, फाइबर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, इन द किचन, आप जानते हैं किचन में क्या है, बी नीड इज अ डस्टर। आपको डस्टर, पोछा ओछा की जरूरत होती है, तो आप क्या करते हैं? गंदे कपड़े का यूटिलाइजेशन, क्लॉथ का ही तो यूटिलाइजेशन करते हैं, कि पेड़ पौधे की पत्तियों से बेटा पोछा मारते हैं? ठीक है, तो किससे? जो ओल्ड क्लॉथ होते हैं, जो पुराने फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, हैव बी एवर इज अ ट्राई, क्या है, ट्राई टू एक्सप्लोर दियर, क्या है, दियर ओरिजिन, द टेक्निक एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट सच एज ह्यूज वैरायटी ऑफ फैब्रिक अवेलेबल इन द मार्केट। और आज के समय पे आप भी जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर मार्केट की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी ऑफ फाइबर मार्केट में अवेलेबल है, जिनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अर्णव बेटा, वॉइस आ रही है आपको? उमंग बेटा आ गए कि नहीं आए अभी? सर उमंग नहीं आए। अर्णव बेटा आ गए हैं आप ना? तो कहाँ थे बेटा? अभी तक मीटिंग तो काफी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। कितने बजे से बेटा? 1 डेढ़ बजे से स्टार्ट हो चुकी थी क्या? 1 बजे का टाइम था मीटिंग का, 1:15 स्टार्ट हुई थी। कहाँ थे अर्णव बेटा? मैसेज तो किया था। डोंट वरी, आपको ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई हैं, और जो क्लास आपका जो टॉपिक छूट चुका है, डोंट वरी, परेशान मत होइए। इस वीडियो, ये जो अभी चल रही है बेटा ध्यान दीजिए, ये आपकी क्लास 6 और 5th एंड 6th की जो वीडियो अभी चल रही है, आपकी क्लास मीटिंग है। इस मीटिंग को आप यूट्यूब पे भी पा सकते हैं। क्लियर? इस मीटिंग को आप यूट्यूब पे, आप जाएंगे चैनल पे, तो प्ले लिस्ट में आप देखेंगे, क्लास उसमें लिखा है 5th और 6th क्लास की प्ले लिस्ट है। ठीक है? ठीक है बेटा, 5th एंड 6th क्लास की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मैथ हम जो पढ़ाते हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं, ऑलरेडी आपने देखा संस्कृत का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है ना, संस्कृत की वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो अब जाके सभी लोग, रिशु बेटा सभी लोग संस्कृत का देख लीजिएगा। संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर को हमने कवर कर रखा है। ठीक है बेटा, चैप्टर फर्स्ट को, तो उसको अच्छे से देख लीजिए, उसका शब्दार्थ, मीनिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा, और फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत संस्कृत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ क्लॉथ का बेटा, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से हम क्लॉथ का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट अपन ह्यूमन लाइफ में अगर बात करें, तो ह्यूमन लाइफ में क्लॉथ का डिफरेंट डिफरेंट यूटिलाइजेशन होता है। तो अब बात करेंगे, दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे। ये दूसरा पेज था ना बेटा उसका? ठीक है, यही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए इसको रोटेट कर लेते हैं, आप समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, और भी क्या करते हैं, आप क्लॉथ को हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर आ गए बेटा, ये तो अलग पेज है, उस सेकंड पेज है बेटा ये। यस सेकंड पेज। चलिए, तो हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, डिफरेंट स्पिनिंग। आपने देखा होगा, चरखा का नाम सुना होगा ना, गांधी जी के चरखे का?
ठीक है। तो ये इसी टाइप का चरखा होता था जिससे हम क्या कहते थे बेटा, स्पिनिंग करते थे, यानी धागों को बुनते थे। पहले हम धागों को, मतलब ऐसा नहीं कि हम कपड़े बुनते थे, इससे हम क्या करते थे, धागे यानी धागों को, फाइबर को हम फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट करते थे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है, द पीपुल इज अ लर्न टू मेक द सिंपल इज अ नीडल, सिंपल नीडल्स आउट ऑफ एनिमल्स इज अ बॉडी, और दे आर स्ट्रेच इज अ क्या है बेटा, स्विंग। इसमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या लोग क्या करते थे पहले ये क्लॉथ मेड ऑफ एनिमल स्किन। पहले के लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा कि काफी सारी एनिमल्स के स्किन, बाघ हो, टाइगर हो, शेर हो, इन सभी चीजों की, जानवरों की स्किन को निकाल लेते थे। तो स्किन के बेटा बैकग्राउंड में किसी की वॉइस आ रही है, किसी को डाउट है कोई? तो ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज स्किन्स को यूटिलाइजेशन करते थे प्रीवियस प्रीवियस टाइम पीरियड में। लोग क्या करते थे, जानवरों की स्किन, बेटा कोई बोल रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या है, क्लॉथिंग, और यह कहाँ पे क्या करते थे, स्पिनिंग ऑफ बील्स। ये स्पिनिंग बील्स है बेटा, जिससे क्या करते थे, कपड़े नहीं धागों को बुना जाता है। क्लियर? कपड़े को बुनने वाली मशीन नहीं है ये धागों को बुनने वाली मशीन है। क्लियर? चेंज ओवर द ईयर, कुछ समय बाद क्या हुआ, टाइम जब बदलता गया तो लोग ने डिफरेंट टाइप्स की क्या करने लगे बेटा, ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप सेवरल वैरायटीज ऑफ टेक्सचर एंड कलर्स ऑफ फाइबर आर नाउ अवेलेबल। समय के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ की वैरायटी अवेलेबल होने लगी मार्केट में। वॉइस जा रही है बेटा सभी को? कुमुद बेटा, अर्णव बेटा, उमंग नहीं, ठीक है, अथर बेटा, ओके। टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करेंगे, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, टाइप्स ऑफ फाइबर। ये फाइबर कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा फाइबर होता है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइबर। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कॉटन है बेटा, ये जो ऊपर बना हुआ है कॉटन है, ये ऊनी कपड़ा है। ये क्या है, सिल्क है। सिल्क के जानते हैं ना बेटा, जो बिल्कुल मखमल की तरह होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे सिल्क होता है। आप ऊनी कपड़ा जानते हैं, कब 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 पहनते हैं आप लोग, क्या करते हैं ठंडियों में, ऊल, मतलब ऊन से बने हुए कपड़े, मोटे मोटे स्वेटर जैकेट पहनते हैं। और कॉटन पहनते हैं गर्मियों के समय में ना, आप लोग कॉटन पहनते हैं ना? ठीक है, गर्मियों के समय में आप कॉटन कॉटन पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ फाइबर की बात, देखिए बेटा टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ फाइबर में क्या क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में बात करेंगे, जैसे कॉटन हो गया, वूल्स हो गए, सिल्क हो गए, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल वियर द क्लॉथ एवरी डे। आप सभी को पता है, आप सभी रोजाना कपड़े को पहनते हैं। बट हैव यू एवर इज अ स्टॉप, क्या बेटा, स्टॉप टू थिंक हाउ मेनी इंपॉर्टेंट इज अ मेमोरीज, क्या मोमेंट टू एंड एवरी डे एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ आर एसोसिएटेड विद द सम फ्रॉम फैब्रिक। यानी आप रोजाना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, क्या आप इन सभी मोमेंट से वाकिफ हैं कि जिससे आप क्या करते हैं, फाइबर का यानी यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर? बेटा वॉइस जा रही है आप सभी को? तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं। ध्यान दीजिए, कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं, तो हम पहले किसकी किसकी बात करेंगे। आपको पता है, आप डिफरेंट अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप के लोग क्या करते हैं, अलग अलग फाइबर का यूटिलाइजेशन करते हैं। कोई कॉटन पहनता है, कोई सिल्क पहनता है, कोई ऊल पहनता है, कोई नायलॉन पहनता है जो सिंथेटिक रूप से बने होते हैं। कुछ लोग नेचुरल फाइबर के बने हुए कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर के बने हुए कपड़े पहनते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, आप सभी जानते हैं, आपके बचपन से लेकर, बचपन में ब्लैंकेट टू आवर इज अ बर्थडे ड्रेस एंड फ्रॉम आवर स्कूल यूनिफॉर्म टू ब्यूटीफुल क्या है, कर्टन इन आवर बेडरूम, फैब्रिक प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। आप जानते हैं, अगर आपके बचपन से लेकर आप अभी तक देखते होंगे कि आपके आसपास में आपके कपड़े हो, आपके स्कूल ड्रेस हो, आपका कर्टन हो, आपका पिलो हो, आपका बेडशीट हो, ये हर एक चीज किससे बना हुआ है, फाइबर से ही तो बना हुआ है। ठीक है, ये हर एक चीज किससे बना हुआ है बेटा, फाइबर से बना हुआ है। और जिससे फाइबर आपके लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया सभी को? कौन कौन सा रोल प्ले करता है? फाइब्रिक प्रोटेक्ट
अस फ्रॉम कोल्ड, हमने बताया फाइबर क्या करता है, हमें गर्मी ठंडी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बारिश से बचाता है, एंड धूल मिट्टी से बचाता है। क्लियर? कुमुद बेटा वॉइस जा रही है आपको? एंड विंड से बचाता है, ध्यान दीजिए। और क्या है, बी यूज ब्लैंकेट टू कीप आवर सेल्फ वार्म एंड ओबेन, ओबेन क्या है, रफ्स टू द क्या है, कॉशियन, ध्यान दीजिए, कॉशियन आवर इज अ स्टेप टू बी, स्टेप एज बी वॉक। आप ध्यान दीजिए, आप क्या कर यूटिलाइज करते हैं, ब्लैंकेट का यूटिलाइजेशन करते हैं। गर्मी ठंडी के मौसम में लोग ब्लैंकेट पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी को क्या हो, गर्मी बनी रहे, वार्म अप बनी रहे। बिल्कुल क्लियर। आर ऑल दीज मेड ऑफ द सेम, क्या बेटा, सेम मटेरियल, और ये सभी किससे बने हुए हैं, सेम मटेरियल से होते हैं। नो ईच फाइबर गिव द डिफरेंट लुक एंड फील। बेटा ये सब बने तो सेव केवल सभी किससे बने हुए हैं, फाइबर से ही बने हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे सभी के अलग अलग फील होते हैं, अलग अलग नेचर्स होता है, सभी कपड़ों को अलग अलग कंफर्ट मिलता है। कॉटन से आपको गर्मियों में कंफर्ट मिलेगा, बट गर्मियों में अगर आप ऊनी कपड़े पहन लेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, भयंकर गर्मी लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ओके बेटा, तो चलिए आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। आपको फाइबर के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। क्लियर है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर कौन कौन से फाइबर होते हैं हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। क्लियर है? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं। बेटा मीटिंग एंड हो गई।